Assalamu alaikum and welcome back to USA College of Pharmacy. Today, our topic of discussion is regarding the evaluation of crude drug, which is chapter number 4 in book Pharmacognosy. तो बेटे जो आज का हमारे पास टॉपिक है उसका नाम है कि एवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। बेटे जब भी आप किसी चीज को एवेल्युएट कर रहे होते हैं ना, एवेल्युएट करने का मतलब क्या होता है दैट यू आर डिटरमिनिंग इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी। जैसे बेटे अगर मैं अब आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं आप लोगों को जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं ऑब्वियस है मैं अपनी कोशिश करूंगी कि मेरे वो स्टूडेंट्स तक 100% जाए। ठीक है। अब बेटे स्टूडेंट्स तक वो नॉलेज जाने का मतलब क्या है कि आज तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको मैं किस तरह एवेलुएट करूंगी। जैसे मैंने थर्सडे को एक टेस्ट रख दिया, उसमें कहा कि मैं आपसे एक टेस्ट लूंगी बेटे। अब उस टेस्ट में मुझे ये पता चलेगा कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरी बात को तवज्जो से सुन रहे होते हैं और जो मैं डिलीवर कर रही हूँ वो उसको गेन कर रहे होते हैं। ठीक है। और मैं क्या करूंगी कि मैं क्वालिटी को डिटरमिन कर लूंगी। अब फिर बेटे क्वालिटी को डिटरमिन करने के बाद क्या होगा कि मैं आपकी करूंगी प्योरिफिकेशन। वो प्योरिफिकेशन किस तरह होती है कि बेटे जो लाइक स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर उनको मेंटली या इमेजिनरी उनको बेटे वो अलहदा कर लेता है। उसको पता चल जाता है कि ये वो स्टूडेंट्स हैं ये जो मुझे रिस्पांस देंगे या ये मुझे अच्छा रिजल्ट देंगे, या ये वो स्टूडेंट्स हैं जो मुझे रिस्पांस नहीं दे रहे और एक किसी किस्म का भी रिजल्ट मुझे प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इस तरह करते हुए आपने अपना टेस्ट लेते हुए मैंने आपको अपने स्टूडेंट्स को एवेल्युएट कर लिया। बिल्कुल इसी तरह बेटे जब भी कोई भी क्रूड ड्रग यानी कि कोई भी नेचुरल ड्रग आपके पास आता है तो बेटे उस नेचुरल ड्रग की हम क्या करते हैं, हम उसकी क्वालिटी को, हम उसकी प्योरिटी को डिटरमिन करते हैं। लेकिन बेटे क्वालिटी और प्योरिटी को डिटरमिन करने से पहले लाजमी है कि सबसे पहले ड्रग को आइडेंटिफाई किया जाए। जैसे आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो बेटे सबसे पहले मैं ये चीज को आइडेंटिफाई करूंगी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स मेरी क्लास के हैं। ठीक है। जब मुझसे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा फिर बेटे मैं स्पेसिफिकली उन्हीं स्टूडेंट से टेस्ट लूंगी और उन्हीं स्टूडेंट से फिर रिस्पॉन्स जनरेट करूंगी। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही बताया कि बेटे जब भी कोई क्रूड ड्रग आपके पास वैल्यूएशन के लिए आता है ना, तो सबसे पहले आप उस क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं। आप ये डिटरमिन करते हैं कि जो आपका क्रूड ड्रग है वो कौन सा है। बेटे कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो फिजिकली अपीयरेंस वाइज सेम होते हैं या उनकी प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होते हैं। तो आप उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स को अलग करने के लिए आप करते क्या है कि बेटे आप उनको पहले आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमारे पास बेटे एवेलुएशन में जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं वो 3 हैं कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ड्रग और दूसरे नंबर पे बेटे डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी। कि जब भी आप किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर बेटे उसकी क्वालिटी और प्योरिटी को डिटरमिन करते हैं तो बेटे उस मेथड को हम कहते हैं कि वो हमारी एवेल्युएशन है। जैसे आप देखिए उन्होंने आपकी स्क्रीन पर भी शेयर्ड है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ड्रग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी इज कॉल्ड एवेल्युएशन ऑफ अ ड्रग। कि बेटे जब भी हम किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम उसकी क्वालिटी और प्योरिटी को डिटरमिन करते हैं तो बेटे इस तरह के मेथड को हम कहते हैं कि वो हमारे पास एवेल्युएशन है। ठीक है। अब बेटे एवेल्युएशन जब हम करते हैं ना या जब भी हम किसी भी क्रूड ड्रग की क्वालिटी या प्योरिटी को डिटरमिन करते हैं तो बेटे क्वालिटी या प्योरिटी डिटरमिनेशन के लिए हमारे पास बेसिक आते हैं 4 मेथड्स। जैसे आप देख रहे हैं फॉलोइंग मेथड्स आर frequently employed for the determination of quality and purity of the drug। कि बेटे डिफरेंट मेथड्स उन्होंने नीचे एक्सप्लेन किए हैं जिनको हम यूजुअली यूज करते हैं किसी भी ड्रग की क्वालिटी को या प्योरिटी को डिटरमिन करने के लिए। लेकिन बेटे पर बताए हैं 4 मेथड्स। बट इन चारों मेथड्स में हमारे पास तो 2 पैरामीटर हैं। सबसे पहले ड्रग को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसकी क्वालिटी और प्योरिटी को डिटरमिन करना है। तो बेटे इसमें उन्होंने हमें जो वैल्यूएशन बताई है वो 4 तरह की हैं। एक है ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन,
फिजिकल एवैल्यूएशन, केमिकल एवैल्यूएशन और बायोलॉजिकल एवैल्यूएशन। बेटे जो सबसे पहले उन्होंने बताई हुई है ऑर्गेनोलेप्टिक एवैल्यूएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक एवैल्यूएशन बेटे हमेशा किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए की जाती है, ठीक है? तो जब भी हमने किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए जो हम एवैल्यूएशन करेंगे वो हमारी ऑर्गेनोलेप्टिक एवैल्यूएशन होगी। और उसके बाद बेटे जब हम उसकी क्वालिटी को या उसकी प्योरिटी को डिटरमिन करना चाहते हैं तो फिर बेटे हम उसके लिए मुख्तलिफ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, जिसको हम फिजिकल एवेल्युएशन, केमिकल एवेल्युएशन या बायोलॉजिकल एवेल्युएशन कहते हैं। तो हम कह देते हैं कि जब भी हम किसी भी क्रूड ड्रग की आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं तो जो हम एवेल्युएशन करेंगे वो ऑर्गेनोलेप्टिक है। जैसे बेटे आपके फार्माकोग्नोसी के अंदर भी क्रूड ड्रग्स की एवेल्युएशन है, तो हमारे पास होता क्या है कि एग्जामिनर जब आता है वाइवा में तो वो बेटे डिफरेंट ड्रग्स को निकाल के रखता है और रखने के बाद वो आप स्टूडेंट्स को कहता है कि अब आप डिटरमिन करें कि कौन सा ड्रग कौन सा है, ठीक है? आपने आइडेंटिफाई करना है। तो बेटे जब आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं ना वो वाली भी वाइवा के अंदर, तो बेटे वो भी हमारी ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन है। अब मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ऑर्गेनोलेप्टिक क्या होती है। लेकिन ऑर्गेनोलेप्टिक हमेशा आइडेंटिफिकेशन के लिए की जाती है, जबकि जो रिमेनिंग थ्री है बेटे वो जो दूसरा पैरामीटर है डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी, कि जब आप किसी भी ड्रग की क्वालिटी या प्योरिटी को डिटरमिन करते हैं तो उसके लिए जो वैल्यूएशन की जाती है उसको फिजिकल, केमिकल या हम बायोलॉजिकल कहते हैं, ठीक है? अगर बेटे आप आगे देखें तो हमारे पास है ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन का बेटे जो ये लफ्ज है ना ऑर्गेनोलेप्टिक, ऑर्गेनोलेप्टिक का लफ्ज बेटे निकला है बेटे ऑर्गन से, ठीक है? ऑर्गन सेंसेस से, यानी कि ऐसे ड्रग जिनको आप अपने ऑर्गन सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि जो आपके ऑर्गन्स में एक जो हिस पाई जाती है उसको इस्तेमाल। अब हिस कौन कौन सी है बेटे? देखना, टच करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये हमारे पास डिफरेंट सेंसेस हैं। अब जब आप इन सेंसेस को यूटिलाइज करते हुए किसी भी ड्रग को डिटरमिन करते हैं, किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं, तो बेटे उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन है। लेकिन बेटे जब आपने अपने ऑर्गन सेंसेस यूज करने हैं ना तो उसमें आपने दो चीजों को लाजमी मद्देनजर रखना है। एक है हमारे पास एक्सटर्नल फीचर्स, यानी कि बेटे जो हमारे एक्सटर्नल आपके फीचर्स पाए जाते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे बेटे किसी भी ड्रग के ऊपर रिंग फॉर्म का स्ट्रक्चर है या किसी भी ड्रग के ऊपर लाइंस बनी हुई हैं जिनको हम रिंकल्स कहते हैं, या किसी भी ड्रग के ऊपर नोड्स यानी कि बिल्कुल गोल गोल से बेटे उनके एंडिंग्स पे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो अकॉर्डिंगली जो भी एक एक्सटर्नल फैक्टर किसी भी प्लांट के ऊपर, किसी भी क्रूड ड्रग के ऊपर पाया जाता है और आप उसको अपनी ऑर्गन से, अब बेटे देखिए मैं कह रही हूँ रिंग है या रिंकल्स हैं, लेकिन ये मैं किससे डिटरमिन कर रही हूँ? अपनी आंख से देखते हुए, यानी कि मैं देखने की हिस्स को इस्तेमाल करते हुए अपने ड्रग को आइडेंटिफाई कर रही हूँ, तो उसको भी हम कहते हैं कि वो हमारी ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन है। बेटे दूसरा क्या फैक्टर इसमें आता है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है बेटे? हम कहते हैं कि जब भी हम किसी भी ड्रग के जो फिजिकल कैरेक्टर्स हैं, फिजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं बेटे? उसकी साइज, उसका शेप, उसका कलर, उसकी अडर, उसका टेस्ट, उसके अलावा बेटे उसके ऊपर किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी कि ये तमाम वो है फिजिकल फीचर्स हैं। तो बेटे जब आप इन फिजिकल फीचर्स को देखते हुए अपने ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं उसको हम कहते हैं कि वो हमारी ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन है। तो बेटे हमने अभी तक क्या देखा कि एवेल्युएशन हमारे पास होती है चार तरह की, जिसमें सबसे पहली है ऑर्गेनोलेप्टिक। ऑर्गेनोलेप्टिक क्या होती है? जिसको बेटे हम अपने ऑर्गन सेंसेस को यूटिलाइज करते हुए स्टडी आइडेंटिफाई करते हैं, तो बेटे उस ड्रग की आइडेंटिफिकेशन के मेथड को हम कहते हैं कि वो हमारे पास ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन है। बेटे ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन हम दो तरह से करते हैं, यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स भी देखते हैं, जो एक्सटर्नल मार्किंग्स। अब बेटे देखिए ना डिफरेंट प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर डिफरेंट मार्किंग्स प्रेजेंट होती हैं। किसी के ऊपर रिंग शेप्ड सर्कल्स होते हैं, किसी के ऊपर लाइंस बनी हुई होती हैं, रिंकल्स होते हैं। तो अकॉर्डिंगली बेटे ये ड्रग टू ड्रग हमारे पास वेरी करता है। उसके बाद अगर आप देखें तो बेटे जो दूसरी बात उन्होंने हमें बताई है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हम कहते हैं, अभी हमने रिसेंटली चैप्टर नंबर 2 में बेटे ये बात पढ़ी भी है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है। तो मॉर्फोलॉजी क्या है बेटे? किसी भी ड्रग की जो एक फिजिकल अपीयरेंस होती है, कि उसकी साइज, उसकी शेप, उसका फॉर्म, उसका कलर, ये सब चीजें क्या है, तो जब आप इस बेस पे आप बेटे अपने ड्रग को इवेल्युएट करते हैं
तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे कि वो मॉर्फोलॉजिकल एवेल्युएशन है। जैसे अगर आप देखें, उन्होंने आपकी बेटे स्क्रीन पर शेयर भी किया हुआ है, ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन रेफर्स टू एवेल्युएट द ड्रग बाय यूजिंग ऑर्गन सेंसस। के बेटे जब आप अपने ऑर्गन सेंसस को यूटिलाइज करते हुए आप अपनी ड्रग को एवेल्युएट करते हैं। अब बेटे ऑर्गन सेंसस में आप किस तरह एवेल्युएट करेंगे, विच इंक्लूडेड एक्सटर्नल फीचर्स। के बेटे जिसके अंदर उसके पाए जाने वाली जो बैरूनी आप कह सकते हैं खसूसियात हैं, जो आपको ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रही होती हैं कि ये मेरे पास ड्रग है, इस ड्रग के ऊपर लाइन्स बनी हुई हैं, इस ड्रग के ऊपर नोड्स बने हुए हैं, इस ड्रग के ऊपर प्रोजेक्शंस यानी कि उभरा हुआ कोई स्ट्रक्चर है। तो अकॉर्डिंगली बेटे जो आप डिटर्मिनेशन करते हैं और साथ उसके फिजिकल कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं, यानी कि उसकी साइज, शेप, फॉर्म, हर चीज़ के बारे में, तो बेटे उसको हम कहते हैं वो हमारी ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन है। तो बेटे आगे हमने देखा कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी होते हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजी की बेस पर भी होती है। तो उन्होंने बताया है टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द ड्रग, इट्स शेप एंड साइज। कि जब भी आप किसी ड्रग के आपने बेटे स्टडी करनी है मॉर्फोलॉजी की, तो उसका मतलब क्या है कि आपने उसकी शेप, उसका साइज, उसका कलर, उसके ऊपर जो एक्सटर्नल मार्किंग्स प्रेजेंट हैं, यानी कि बेटे उसके ऊपर जो आपकी डिफरेंट फीचर्स प्रेजेंट है, फ्रैक्चर कोई इस तरह लाइंस हैं, या कोई इस तरह बेटे हमारे पास मतलब रिंग्स हैं या नोड्यूल्स हैं, ये अकॉर्डिंगली हम बेटे उसके ऊपर जो मार्किंग्स प्रेजेंट होती हैं, या फिर उसके अलावा बेटे हम ड्रग की अडर यानी कि उसकी खुशबू और उसकी टेस्ट यानी कि उसके जायके को देखते हुए बेटे हम अपने ऑर्गन्स को यूज करते हुए ये तमाम डिटरमिन करेंगे, तो उसको हम कहते हैं कि वो किसी भी ड्रग की मॉर्फोलॉजी है। आगे द ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू, कि बेटे आपको पता है कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन से होते हैं, वो ड्रग्स जो हमारे प्लांट के मेन पार्ट्स होते हैं, यानी कि डायरेक्ट पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास बार्क्स हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, सीड्स हैं, हर्ब्स हैं, उन सब के बेटे उन्होंने साथ साथ एक एग्जांपल भी दे दिया है। बार्क में सिनामोन है, दारचीनी जो आप देखते हैं बिल्कुल लकड़ी की तरह बेटे वो डायरेक्ट पार्ट है। अब वो आपको नजर आ रहा है कि उसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उसकी शेप क्या है, उसका साइज क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी अडर क्या है, टेस्ट क्या है, ये बेटे आप सब देख सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं उसकी अपीयरेंस वाइज। उसके अलावा लीव्स हैं जिसमें सना और तुलसी यानी कि सना मक्खी और तुलसी के पत्ते आते हैं हमारे पास। क्लोव है जिसमें हमारे पास बेटे फ्लावर आता है, सॉरी फ्लावर है जिसमें हमारे पास क्लोव आती है, लौंग जिसको आप कहते हैं। उसके अलावा बेटे हमारे पास सीड्स है, यानी कि बीट जिसमें नक्स वोमिका यानी कि कुचला जिसको आप कहते हैं, और लास्टली है बेटे हमारे पास हर्ब्स, जड़ी बूटियां जिनमें बेटे हमारे पास पुदीना आता है। ठीक है, जड़ी बूटियों का भी आपको पता है बेटे ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है हर्ब्स जिनके अंदर कोई भी हार्ड स्टेम यानी कि ठोस तना नहीं पाया जाता। डंडियां लाजमी होती हैं जिनके आगे पत्ते वगैरह लगे होते हैं, जैसे पुदीने में अगर आप देखें तो डंडियां होती हैं जिनके साथ पत्ते लगे हुए हैं, लेकिन ठोस तना नहीं होता इनके अंदर। ठीक है, बेटे आगे स्क्रीन कर दें। अगर आप बेटे देखें कि जब भी हमने उन्होंने बताया कि ये हमारी मॉर्फोलॉजी है, एक डायग्राम आपको सामने दिख रही है, उसमें आपको डिफरेंट लीव्स नजर आ रहे हैं, फ्लावर्स नजर आ रहे हैं, उसके अलावा सीड्स नजर आ रहे हैं, तो बेटे ये तमाम ड्रग्स की मॉर्फोलॉजी है। ठीक है, तो आप ये इनकी मॉर्फोलॉजी यानी कि इनके जो आप डायरेक्ट पार्ट है या इनडायरेक्ट पार्ट है, या इनकी साइज क्या है, शेप क्या है, फॉर्म क्या है, ये बेटे आप सब देखते हुए डिटरमिन कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारी मॉर्फोलॉजी है। अगर उसके अलावा बेटे आप बात करें तो एक्सटर्नल मार्किंग्स यानी कि ऑर्गेनोलेप्टिक हम के अंदर जो दूसरी चीज आती है वो है बेटे एक्सटर्नल मार्किंग, यानी कि जो बैरूनी अलामात या जो आप कह सकते हैं बैरूनी खसूसियात पाई जाती हैं किसी भी पौधे के अंदर या किसी भी क्रूड ड्रग के अंदर, तो बेटे वो भी उन्होंने हमें एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें हमारे पास आती हैं एन्युलेशंस। बेटे काइंडली थोड़ी सी स्क्रीन नीचे करें तो एक डायग्राम उन्होंने शो की हुई है जिसके अंदर हमें एन्युलेशंस प्रॉपर्ली नजर आ रही हैं। अब बेटे इसमें अगर आप देखो तो ये एक हमें स्ट्रक्चर उन्होंने, ये एक आपको बार्क सी नजर आ रही है, इस बार्क के ऊपर ना ये बिल्कुल लाइंस लगी हुई हैं। बेटे आप देखें ना बिल्कुल ये बार्क है, छाल सी है, दरख्त दिखाया हुआ है, दरख्त की छाल है और ऊपर लाइनें लगी हुई हैं। अब बेटे अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इस तरह स्ट्रक्चर लग रहा है जिस तरह झुर्रियां पड़ी हुई होती है ना, आपको पता है फेस के ऊपर भी झुर्रियां पड़ी तो उनको रिंकल्स कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह बेटे ये लाइन लाइन शेप स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है, तो बेटे इनको हम
रिंकल्स कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक प्लांट है जो कि हमारे पास है आईपी कैक। बेटे आईपी कैक को अगर आप देखें तो उस प्लांट के अंदर जो स्टेम होता है वो बिल्कुल इस तरह स्ट्रक्चर उसका है जिस तरह रिंग्स बनी हुई हैं। तो बेटे वो जो रिंग शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो एन्युलेशंस हैं। उसके अलावा बेटे हमारे पास है नोड्यूल्स और प्रोजेक्शंस। वो मैं आपको इसकी मैं फोटो आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देती हूँ कि बेटे डिफरेंट प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यानी कि वो नोड्स बनी हुई होती हैं या आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्शंस बनी हुई होती हैं जिनको हम नोड्यूल्स या प्रोजेक्शंस कहते हैं। ठीक है, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ बेटे, आप लोग देख ले अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। जी बेटे, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप लोग अपने अपने ग्रुप में इसको देख लें कि सबसे पहले जो फोटो भेजी है उसके ऊपर अगर आप देखें तो एक ना उभरा उभरा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ। तो बेटे इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं कि ये प्रोजेक्शन है हमारे पास। ठीक है, अगर सेकंड नंबर पे आप देखें तो वो लीफ एक इस तरह वो स्टेम्स है, उसके साथ बिल्कुल गोल गोल से स्ट्रक्चर्स है जिनको हमने नोड्यूल्स कहा है। और थर्ड नंबर पे अगर आप बेटे प्लांट देखें तो उसके अंदर भी इस तरह लाइंस प्रेजेंट है जिनको हम कहते हैं कि ये रिंकल्स हैं। ठीक है, तो ये बेटे उन्होंने हमें डिफरेंट एक्सटर्नल मार्किंग्स भी बता दी। अब बिल्कुल इसी तरह बेटे हम अगर देखें तो प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ करेक्टर्स होते हैं। जैसे कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनकी बेटे बहुत ज्यादा शार्प स्मेल होती है, तेज चुभने वाली स्मेल होती है। जैसे कि बेटे आप अगर देखें जिंजर या कैप्सिकम में, यानी कि अदरक या शिमला मिर्च को अगर आप देखें तो बेटे उसकी बहुत पंजेंट से स्मेल होती है। जबकि बेटे ग्लिसराइजन एंड हनी, जबकि मलट्ठी और जो हमारे पास शहद होता है बेटे वो बहुत ही स्वीट इन टेस्ट होते हैं। तो ये सब कुछ किस वजह से है, क्योंकि बेटे हर क्लास का अपना एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। अब आप ये किस तरह बता सकते हैं, क्योंकि बेटे आप इनको टेस्ट कर सकते हैं अपने ऑर्गन सेंसेस को यूटिलाइज करते हुए। इनकी स्पेसिफिक स्मेल और टेस्ट होता है। तो बेटे इस वजह से उन्होंने हमें ये बात की है। अगर आप आगे देखें तो क्रूड ड्रग बिलोंग टू क्लास फिक्स्ड ऑयल के। बेटे हमारे पास जो नेचुरल ड्रग्स होते हैं ना, इनकी एक क्लास है जिसको हम फिक्स्ड ऑयल्स भी कहते हैं। उसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, जैसे बेटे एलमंड बादाम है हमारे पास, या उसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल है जिसको हम रोगने अरंड भी कहते हैं। तो बेटे ये जो दोनों ड्रग्स है ये फिक्स्ड ऑयल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इनका बेटे जो टेस्ट होता है वो ब्लैंड होता है। ब्लैंड होने का मतलब क्या है, दैट दे आर टेस्टलेस, दे हैव नो टेस्ट, इनका बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं होता। और ये बिल्कुल बेटे जायकेदार नहीं होते, इनका कोई जायका ही नहीं होता। उसके अलावा अगर आप देखें तो बेटे हम अपने माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स को भी स्टडी करते हैं। यानी कि बेटे प्लांट्स के अंदर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो आप अपनी हिस्सों को जाहिरी जो जैसे आप देख के या उनको टच करके नहीं बता सकते, क्योंकि वो बेटे माइक्रोस्कोपिक इन साइज होते हैं, यानी कि वो बहुत छोटे होते हैं। और उनके लिए हमें किसी ना किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है ताकि बेटे हम उनको आप कह सकते हैं कैलकुलेट कर सके उनके अमाउंट को, या जो उनके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उनको डिटरमिन कर सके। जैसे आप देखिए उन्होंने लिखा हुआ भी है, माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो यूज फॉर अ क्वांटिटेटिव एवेल्युएशन। कि बेटे जब आप किसी भी ड्रग की क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी अमाउंट को डिटरमिन करना चाहते हो, एंड अडल्ट्रेटेड पाउडर यानी कि अडल्ट्रेटेड बोलते हैं बेटे इम्प्योरिटीज जिसमें प्रेजेंट हो, यानी कि ऐसे ड्रग्स जिनके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो उनको आप बेटे, अब देखे ना इम्प्योरिटीज तो नहीं ना आप देख के या टच करके डिटरमिन कर सकते कि इसके अंदर इम्प्योरिटी है बेटे, क्योंकि कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती हैं, यानी कि पाउडर्ड फॉर्म में होती हैं, वो आप जाहिरी तौर पर देख के नहीं बता सकते। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि हमें माइक्रोस्कोप रिक्वायर्ड होता है। और जैसे हमारे पास उन्होंने एग्जाम्पल दी है स्टोमेटल नंबर की। अब बेटे स्टोमेटल नंबर क्या होता है, स्टोमेटा एक वर्ड है, ये बेसिकली बेटे स्टोमेटास क्या होते हैं, स्टोमेटा सेल को कहा जाता है कि पौधों के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके जरिए गैसियस एक्सचेंज होता है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनके अंदर बेटे एल्वियोलाई होते हैं। ठीक है, एल्वियोलाई के जरिए जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है, यानी कि आप ऑक्सीजन को इंस्पायर कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह बेटे पौधों के अंदर भी सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम स्टोमेटल सेल्स या स्टोमेटा भी कहते हैं। अब बेटे इन स्टोमेटास के जरिए ऑक्सीजन को खारिज किया जाता है यानी कि माहौल में, और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे अपने अंदर लेके जाते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस का अमल कर सकें। तो
उन्होंने कहा है बेटे स्टोमेटास अगर आप ज़ाहिरी आँख से देखें तो वो आपको नज़र नहीं आते पौधों के अंदर। तो आप क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोप को लेते हैं और माइक्रोस्कोप की मदद से द एवरेज नंबर हम एवरेज नंबर कैलकुलेट करते हैं कि पर स्क्वायर मिलीमीटर पे कितने स्टोमेटास प्रेजेंट हैं। यानी कि एक मखसूस एरिया हमने बता दिया ना कि पर स्क्वायर मिलीमीटर, अब इस पर स्क्वायर मिलीमीटर में कितने वो सेल्स प्रेजेंट है, जब बेटे हम इसको डिटरमिन करते हैं उसको हम स्टोमेटल नंबर कहते हैं। और स्टोमेटल नंबर बेसिकली क्या है कि बेटे स्टोमेटास की डिटरमिनेशन है, यानी कि उन सेल्स की अमाउंट की डिटरमिनेशन है कि जिनके जरिए गैसियस एक्सचेंज होना है। ठीक है।